Hello my all dear student. This lecture video is about the dimensional analysis. As we have already discussed about the first part of this chapter, that means about the unit, और वहाँ पर यूनिट्स के उस डिस्कशन में हम लोग ब्रीफ में डायमेंशनल एनालिसिस को भी देखा था और ये देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं उस लेक्चर को। इट इज मीन्स according to that first part of the video, all physical quantities can be expressed in terms of the 7 fundamental units. We call these 7 physical quantity as 7 dimension of the physical world. Therefore, taking this mass, length and time in mechanics, all physical quantity can be expressed in the terms of mass, length and time. So finally you can say that the dimension of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं एंड वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास के जगह अब हमें इसका अगर डायमेंशन लिखना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास के लिए m लिख दिए एंड वॉल्यूम के लिए हम लोग l टू द पावर 3 लिख दिए। तो फाइनली वी कैन राइट ml-3। सो जब हम लोग इस टर्म को इक्वेट कर देंगे जो जिसके लिए हम लोग निकाले थे, मतलब डेंसिटी के लिए निकाले थे, मीन्स अगर ये जो सबसे लास्ट में जो दिख रहा है इस तरीके से अगर हम लोग लिख दिए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, और सिर्फ इस टर्म को जो फाइंड आउट किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको इक्वेट कर दिए डेंसिटी से क्योंकि ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इसको बोल दिए इक्वेशन। और अगर अब सिर्फ डायमेंशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं मास का पावर 1 है तो 1 इन मास, L का पावर -3 है तो -3 इन लेंथ एंड देयर इज नो T, तो हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं 0 इन टाइम। ओके, so these are the fundamentals of the dimension and dimensional formula. Now let us discuss in brief that how many types of variable and constant, variables and constant कितने तरह का होता है। ओके, these are 4 types. डायमेंशन 2 तरह का होता है और वेरिएबल्स भी 2 तरह का होता है। इन केस ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट भी 2 तरह का होता है। इन केस ऑफ वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है ये, द क्वांटिटी लाइक एरिया, volume, velocity, force, they are possess dimensions and do not have a constant value. यहाँ पर constant value नहीं होता है, इस तरह के हम लोग वेरिएबल को डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। And the quantities like angle, specific, gravity, they are neither possess dimension nor they have the constant value. These type of quantities are called non-dimensional variable. Now what is dimensional constant? The quantities like gravitational constant, Planck's constant, they are possess dimensions and also have a constant value. डायमेंशन भी होता है, कांस्टेंट वैल्यू भी होता है। इस तरह के क्वांटिटी को डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। और जितने भी प्योर नंबर होते हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, दे ऑल आर कम इन नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, सो दीज आर दी all about the types of variable and the constant. Now हम लोग देखते हैं कि इस डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या यूजेस है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे इसे हम रिसर्च लेवल पर भी इससे हम लोग वर्क लेते हैं। तो देयर आर मेन 5 एप्लीकेशंस ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग एक एक करके देखते हैं। लाइक इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीन्स हम लोग अगर
कोई फिजिकल क्वांटिटी मालूम है तो हम लोग उसको किसी भी सिस्टम में उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम फोर्स का एग्जांपल लें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, दैट इज ml_t-2। तो अगर सीजीएस में हम लोग जानना चाहते हैं इसका यूनिट क्या होगा, तो मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड सिमिलरली इन MKS किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है ये? यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग लेते हैं जी। सबसे पहले हमें किसी भी कांस्टेंट का या किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो जो क्वांटिटी है वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से किस फॉर्मूला से रिलेट है। तो हम लोग ये यहाँ पर ये जो कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ये इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको हम लोग इस कैपिटल जी का हम लोग दूसरा अगर रिलेशन फाइंड आउट करना चाहे तो ये अगर इसको स्मॉल जी ग्रेविटेशन टू ग्रेविटी से रिलेट करे तो ये फॉर्मूला है। तो किसी भी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में सेम आएगा। अगर फर्स्ट अप्रोच की बात करें तो ये हो गया जी का वैल्यू, फोर्स का डायमेंशन लिखे, आर मतलब इसका लेंथ के टर्म में होगा डायमेंशन, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, m1 m2 मतलब m इंटू एम। इस कट हो जाएगा तो फाइनली ये g इज इक्वल टू हो जाएगा m, ये m कैंसिल हुआ, नीचे में एक m आया तो ऊपर ये चला गया तो m-1, और यहाँ पर L1 है, L2 है, तो L to the power 3 and t-2। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम लोग g इज इक्वल टू दिस वन लिखेंगे और इसका जब डायमेंशन पुट करेंगे तो फाइनली निकालेंगे तो हमारा सेम वैल्यू होगा। Okay, so using dimensional analysis we can find out the dimension of any constant. Now this one is the second this one is the third application of the dimensional analysis कि हम लोग किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें न्यूटन्स को डाइन में चेंज करना है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये MKS का हो गया। अगर हम इसे CGS में चेंज करना चाहते हैं तो CGS में मास के लिए kg के लिए होता है ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम। और अगर हम मीटर का होता है CGS में सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। इसे पुट किए, टाइम का सेम होता है, तो फाइनली वी हैव 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको हम लोग दूसरे वर्ड में 10 to the power 5 डाइन भी बोलते हैं। ओके, सो दिस वन द थर्ड एप्लीकेशन। नाउ दिस वन इज द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज व्हाट कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस डायमेंशनल एनालिसिस हम ये बता सकते हैं कि या ये चेक कर सकते हैं, यू कैन से चेक इज द मोर करेक्ट वर्ड, कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं है। लाइक अगर हम ये फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो F का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे जो कि फोर्स है, और इधर m मास, वेलोसिटी, रेडियस, इन सब का डायमेंशन निकालेंगे। लाइक मास का m, v स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी LT-1 एंड आर स्क्वायर L स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा mlt-2 आया और राइट हैंड में हमारा mt-2 आया, जो कि ऑब्वियसली हम लोग को ये दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। लाइक अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेम, फिर से ये तो कांस्टेंट है, अब फिर से हम लोग इन सब का डायमेंशन लिखेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स व्हाट कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है। एंड फाइनली दिस वन इज द फिफ्थ वन एप्लीकेशन
और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। लाइक सपोज हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने ये सपोज किया कि एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये मास में कन्वर्ट होती है। ओके, दिस इज द इनिशियल थिंकिंग, ऐसा हम सोच रहे हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये सही है कि गलत नहीं है, बिकॉज इट इज द रिसर्च, ये ऑलरेडी किया हुआ रिसर्च है, उसको हम एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये रिसर्च तक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि इज नॉट अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी, सो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मैथमेटिक्स को यूज करके ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर उसी को हम लोग दूसरे तरीके से, दिस इज द ऑफ कोर्स दीज आर द स्टेप्स ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग एक कांस्टेंट डाले k और m टू द पावर x और c टू द पावर y लिख दिए। उसके बाद एक्चुअली हमारा एम क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। Okay, so to find out the value of x and y, first we have to write down the dimension of energy. E is the energy and here mass and c is the velocity. तो हम लोगों ने सब ये लिख दिया, E के जगह पे ml2 t-2, देन यहाँ पर m to the power x एंड वेलोसिटी के जगह पर lt-1, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है y। फिर हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या करना है, जैसे m यहाँ पर m का पावर क्या है 1 है, यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर x है। अब इसको हम लोग दोनों एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर देंगे। ऑफ कोर्स अगेन विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स वी नो दैट कि वी कैन, हम लोग इसे इक्वेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, वैसे ही l को देखें तो यहाँ पर 2 है l का पावर, यहाँ पर y है, तो y इज इक्वल टू 2। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए E इज इक्वल टू k mc स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब रिसर्च इस पे किया गया था ये सारा थ्योरेटिकल हुआ, देयर इज नो एनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला एट दैट टाइम। बट आज के डेट में ये फॉर्मूला से हम लोग ये जान सकते हैं कि सन से हमें लाइट कैसे मिल सकता है। ये फॉर्मूला से आज जो हर कंट्री न्यूक्लियर बम के बेसिस पे एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। द बेसिक थिंग, द रूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बट ऐसा नहीं है कि डायमेंशनल एनालिसिस बहुत परफेक्ट है। ऑफ कोर्स हर की तरह इसके पास भी कुछ लिमिटेशंस है। सो दीज आर द लिमिटेशन कि अगर हमें इफ डायमेंशन आर गिवन, फिजिकल क्वांटिटी may not be unique as physical quantity have some dimension। ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं बता पाता है। फिर ये अगर 3 अननोन वेरिएबल है तो वहां पर ये डिफिकल्ट है फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। सो दीज आर द मेन लिमिटेशन, बट वी हैव मोर देन दिस लिमिटेशन, इससे भी ज्यादा limitations है। In our next lecture video, we will discuss about the error analysis, which is the last topic of this chapter. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.